यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। यूएनएससी ने आतंकी संगठन लश्कर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यूएनएससी की ओर से कहा गया है कि धर्म के आधार पर टारगेट करना चिंता करने वाली बात है। तो एक और बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के सामने रोना रोने यूएनएससी के सामने पहुंच जाता है। और यूएनएससी काउंसिल की अगर बात करें तो देखिए, कल जिस तरीके से एक बड़े झटके के तौर पर इस बात को देखा जा रहा था कि जो 15 अस्थायी सदस्य हैं उसमें से पाकिस्तान खुद और पाकिस्तान का हिमायती चाइना, इन दोनों को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। सब हिंदुस्तान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े नजर आए थे, हिंदुस्तान के साथ प्रतिबद्धता दिखाई थी, पहलगाम हमले की निंदा की थी और पहलगाम हमले और आतंक को लेकर भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। और पाकिस्तान और चाइना अलग थलग पड़ते हुए नजर आए थे। और उसके बाद एक और बड़ा झटका तब लगा था जब क्लोज मीटिंग की बात की गई थी। ओपन मीटिंग की गुहार लगाता रहा, फरियाद करता रहा पाकिस्तान, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो पाया। और अब खबर यह आ रही है कि यूएनएससी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। यूएनएससी ने पाकिस्तान पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। परमाणु हमले की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है, ऐसा यूएनएससी की ओर से कहा गया है। और कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला जो है, इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था, निंदा की है इसकी। और साथ साथ यूएनएससी ने आतंकी संगठन लश्कर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। धर्म के आधार पर टारगेट करना चिंता की बात है। इस पूरी खबर को हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी अब शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस यूएनएससी के सामने अपना रोना रोने के लिए पाकिस्तान पहुंचता था, उसी यूएनएससी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। जो कोशिश थी पाकिस्तान की कि इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान विफल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अनुरोध पर कल यूएनएससी में कल देर रात एक बैठक हुई है, जो क्लोज डोर बैठक थी। बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना कोई बयान आया है, ना कोई ब्रीफिंग हुई है, ना किसी मेंबर की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक के अंदर पाकिस्तान को ही जो मेंबर कंट्रीज उनकी तरफ से कठिन सवालों का सामना करना पड़ गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये पूछा गया कि इस लश्कर का इस हमले के पीछे क्या हाथ है। और वहीं ये भी बोला गया कि धर्म के नाम पर जिस तरह से किलिंग हुई है वहां पर, तो क्या इसको लेकर भी कई मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि तो 15 मुल्क रहते हैं जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक शामिल है। तो ऐसे में ऐसे सवाल पूछे गए हैं पाकिस्तान से जिसका शायद पाकिस्तान खुद जवाब नहीं दे पाया। और ये भी कहा गया है, ये ऐसे सवाल भी रखे गए हैं पाकिस्तान के सामने कि जो पाकिस्तान ने खुद ही पिछले दिनों मिसाइल टेस्ट किए हैं, 2 मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उसकी जरूरत क्या थी? इस तरह के टेस्ट ऐसे समय पर क्यों किए गए जबकि आपकी टेंशन भारत के साथ बढ़ रही हैं? आपको बताते हैं अंकिता कि इससे पहले जब ये हमला हुआ था, उसके बाद से ही भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तमाम मुल्कों के साथ में जो कुछ भी पहलगाम में हुआ और किस तरह से पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे था, इसको लेकर पहले से ही ब्रीफ कर दिया है उन सभी कंट्रीज को। और ऐसे अगर हम P5 कंट्रीज की बात करें तो चीन को छोड़ सभी देशों ने भारत के शैलेंद्र, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन एक पॉइंट और समझने वाली बात है। यूएनएससी की ओर से यह कहा गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ये तनाव बढ़ाने वाला है। क्या इतना आसान है किसी देश पर परमाणु हमला कर देना? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ बौखलाहट में बयान दे रहा है। और ये जो कल बैठक भी हुई है, ये भी पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस पहलगाम हमले से वो पीछा छुड़ाए। और कहीं ना कहीं जो इशारा उसकी तरफ है, और पूरी दुनिया अब ये जानती है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो ऐसे में क्योंकि वो इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, इसका वो फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं मिला है। जहां तक न्यूक्लियर वॉर की बात है, तो पाकिस्तान सिर्फ ऐसी धमकियां पहले भी देता आया है। आपको याद दिला दें कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो या एयर स्ट्राइक रहा हो, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जो न्यूक्लियर बार बार धमकी दी जाती है, उनके मंत्रियों द्वारा ऐसी बातें की जाती है। तो पाकिस्तान ऐसे में सिर्फ धमकाने के लिए डिटरेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है, अगर भारत अगर एक्शन लेता है तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए 4 दिन भी उसे झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। एडिटर नेशनल ब्यूरो हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से समझाया कि किस तरीके से पाकिस्तान की ये कोरी जो धमकियां हैं, ये कोरी धमकियां भी उनकी किसी काम नहीं आ रही हैं। जो माहौल, जो नैरेटिव पाकिस्तान गढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी इस वक्त फ्लॉप साबित होते दिखाई दे रहे हैं।